गई। चौथी पीढ़ी में आप भगीरथ जी हैं, दिलीप जी भी काल के ग्रास बन गई, उम्र पूरी हो गई। भगीरथ जी का रात मारता हूँ इस राज्य को, अपने पुरखों के उद्धार के लिए मैं भगवान का भजन यजन करूंगा, ऐसे ही चला जाऊंगा, इस राज गद्दी पर नहीं बैठूंगा। पहाड़ों पर चले गए, तपस्या करने लगे, श्री हरि को बुलाने के लिए, गंगा को प्रसन्न करने के लिए। मेरी तीन पीढ़ी खप गई, धरती पर गंगा नहीं आई। गंगा को मनाने के लिए, श्री हरि को मनाने के लिए आज वो तपस्या करते हैं और भगवान को पुकारते हैं। वैकुंठ पति नारायण सुनो, वैकुंठ पति नारायण सुनो, मेरा तुम बिन जहाँ में गुजारा नहीं, मेरा तुम बिन जहाँ में गुजारा नहीं। मेरे दर पे जो सजदे किए रात दिन, तेरे दर पे जो सजदे किए रात दिन, और बरसाए आंसू फकत रात दिन, और बरसाए आंसू फकत दिन। आपके दर पे आके उठाऊं जो सर, आपके दर पे आके उठाऊं जो सर, मेरी इबादत को मेरी गवारा नहीं, मेरी इबादत को मेरी गवारा नहीं। देख लो नाथ मेरी ये दीन दशा, देख लो नाथ मेरी ये दीन दशा, मेरा तन दुख कर हो गया कर कशा, मेरा तन दुख कर हो गया कर कशा। मेरी हालत पे भगवान करम कीजिए, मेरी हालत पे भगवान करम कीजिए, मुझे कुछ हमारा नहीं। हे प्रभु, तीन पीढ़ी खप गई, आप नहीं आए। अपने बिगड़े मुकद्दर पर लाचार हूँ, एक निगाहे करम का तलबगार हूँ। तीन पीढ़ी मेरी पूजा में खप गई, क्यों रहम तेरे दिल में हमारा नहीं। मिल रही है मुरादें यहाँ तक, ये चंदिरा के माइक आपको, एक निगाहे करम का तलबगार हूँ। तीन पीढ़ी मेरी पूजा में खप गई, क्यों रहम तेरे दिल में हमारा नहीं। मिल रही मुरादें यहाँ दम बदम, मैं भी आया हूँ लेके उम्मीदें करम। कौन सा बंदा तुझे नवाया नहीं, तूने किस काम को खाए है गम। सब्र छोड़ा नहीं है तुम्हारी कसम, मुझे विश्वास है पूरा तुम्हारा हरि, मैं अभी भी हिम्मत को हारा नहीं। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, आपको जरूर प्रसन्न करूंगा, पर ना आना ही अब तो सितम बढ़ाएगा। इस जमाने का विश्वास उठ जाएगा, सब देंगे उदाहरण हमारा प्रभु, तुमने भक्तों को कारज संवारा नहीं। होगी बदनाम तेरी दया की नजर, गर्व और न अगर अब भी ना आए मेरी नानी खबर, मैं जिंदा ही जल के भस्म होऊंगा, अब जिंदगानी मुझको गवारा। मैं ये नहीं कहलाऊंगा कि जैसे मेरे पुरखे तब करते करते मर गए तब अधूरा रह गया, मैं जिंदा ही मर जाऊंगा लेकिन आपको प्रसन्न करके जाऊंगा। क्या कहते हैं, नहीं बचता मेरा अब तो जीवन प्रभु, टूटी जाती है सांसों की सरगम प्रभु, चौथी पीढ़ी भी अब तो दफा होने को, क्या रहम तेरे दिल में हमारा नहीं। अब मैं अपनी श्वास आखिरी श्वास लूंगा, ऊपर चढ़ा लूंगा, श्वास छोड़ूंगा नहीं, मेरे प्राण निकल जाएंगे और आपका विरद रह जाएगा, दुनिया में आप बदनाम हो जाएंगे। जैसे भक्त भागीरथ ने खींची है सांस, जैसे भक्त भागीरथ ने खींची है सांस, प्रभु ने बचाया वो प्यारा सा दास, तो प्रभु ने बचाया वो प्यारा सा दास। प्रभु हंस कर भगत से यूं कहने लगे, प्रभु हंस के भगत से यूं कहने लगे, विश्वास तुमको हमारा नहीं, क्या विश्वास तुमको हमारा नहीं। मैं विश्वास कहाँ से करूं, आप विश्वास से काम करें। आपने मेरी तीन पीढ़ी मेरे परदादा भागीरथ जी चले गए, असमंजस दादा चले गए, अंशुमान चले गए, दिलीप चले गए और मैं बचा, और आपके विश्वास की बात हुआ करती है। भगवान कहा अच्छा ठीक है, मांग ले तुझे जो मांगना हो, मांगो वरदान बालक जो भी चाहो तुम, मांगो वरदान
करके कहने लगे, तो भगीरथ यूं हंस करके कहने लगे, बिन गंगा के मेरे गुजारा नहीं, बिन गंगा के मेरे गुजारा नहीं। कहने लगे गंगा भी आएगी, हरे कहने लगे गंगा भी आएगी, तेरी पीढ़ी ये सारी ही तर जाएगी, तेरी पीढ़ी ये सारी ही तर जाएगी। पर भोले के बिन कुछ भी संभव नहीं, पर भोले के बिन कुछ भी संभव नहीं, बिना शंकर के कारज तुम्हारा नहीं, बिना शंकर के कारज तुम्हारा नहीं, बिना शंकर के तुम्हारा कारज पूरा होने वाला नहीं। गंगा पूरा कर देगी मैं पूरा, लेकिन अधूरा लटक जाएगा। शंकर के बिना कारज कभी किसी का पूरा नहीं हो सकता। क्या कहते हैं, मेरा वादा है गंगा को दूंगा मैं भेंट, मेरा वादा है गंगा को दूंगा मैं भेंट, पर भारी है उनकी वो धारा का वेग, पर भारी है उनकी वो धारा का वेग। यदि शंकर को तप से मना लोगे तुम, यदि शंकर को तप से मना लोगे तुम, तो होगा वरदान खाली हमारा नहीं, होगा वरदान खाली हमारा नहीं। तुम तपस्या करो भोले का नाम ले, तुम तपस्या करो भोले का नाम ले, उनसे विनती करो गंगा को थाम ले, उनसे विनती करो गंगा को थाम ले। यदि शंकर ले माने तो गंगा मिले, यदि शंकर ले माने तो गंगा मिले, बिना शंकर के अब कोई चारा नहीं, ओ बिना शंकर के अब कोई चारा नहीं, बिना शंकर के अब कोई चारा नहीं, बिना शंकर के अब कोई चारा चार चार पीढ़ी तो आपको मनाने में लग गई, तब जाके आप मेरे सामने आए। जब मैंने भी अपनी उम्र खपाने की सोची, अब शंकर को मनाने कितनी पीढ़ी खपाऊं है, ये बताइए, इतनी परीक्षा। तो कह लेंगे उनको मनाओ तो जल्दी मान लेंगे कि मैं ही हूँ जो बहुत देर में मानता हूँ। पर शंकर का नाम ही है भोले, भोले जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उनका नाम भोले है। जल्दी बता दो किसके, बस एक साल तक, बस एक साल तो बिता दूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। शंकर जी को मना लो, उनसे कह दो गंगा जी का वेग थाम ले, सीधी गंगा जी आ जाएंगी, धरती को लेकर के पाताल में चली जाएंगी। हाँ अब तो वरा बन के बुलाए थे ना सातल से निकाल के, तो शंकर के बिना तो गंगा धरती पर टिक ही नहीं सकती। कह लेंगे ठीक है शंकर जी को, आज शंकर जी को मनाने के लिए चले जाते हिमालय के तलहटी पर। आज भगीरथ जी एक पांव पर खड़े होकर भगवान शंकर को पुकारते हैं, खोल दया का द्वारा ओ बाबा डमरू वाले, ओ बाबा डमरू वाले, खोल दया का द्वारा ओ बाबा डमरू वाले, ओ बाबा डमरू वाले, सबका प्यारा ओ बाबा डमरू वाले, सबका प्यारा ओ बाबा डमरू वाले, खोल दया का द्वारा ओ बाबा डमरू वाले, ओ बाबा डमरू वाले।
योगिनी हुए और भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हो गए। मांगो बच्चा, क्या मांगते हो? महाराज बड़ी कृपा है, बड़े दयालु हो, बड़े कृपालु हो, मांगो क्या मांगते हो? महाराज गंगा जी चाहिए। गंगा क्या मेरे पास है? गंगा तो हरि के पास है, हरि से मांगो। हरि से मांगी थी, लेकिन उन्होंने कहा गंगा भी आ जाएगी, मैं भेज भी दूंगा, लेकिन शंकर जी के बिना कोई चारा, तो क्या मदद चाहिए? महाराज आप अपनी जटाओं में स्थान दे देना। ठीक है, कोई बात नहीं, हरि से प्राप्त, हरि भेज दो गंगा। अब हरि गंगा से कहने, गंगे महाराज अब तुम्हें पृथ्वी पर जाना है। क्यों महाराज पृथ्वी पर जावे? वो आदमी जो कुछ पापी कुछ पुण्य, मेरे ना पाप है ना पुण्य, सबसे ऊपरी मैं इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक पर क्यों जाऊं कि गंगा उद्धार करने के लिए जाए? किसका उद्धार करने के लिए जाना है? राजा सगर के 60,000 पुत्र वो राख बने पड़े उनका कि महाराज आपकी शक्ति कम पड़ गई क्या? अपने शक्ति से उद्धार कर दो। कहले मेरी शक्ति से नहीं, तेरी शक्ति से उद्धार होगा। मेरी शक्ति से क्यों उद्धार होगा? मैं तो आपके वैसे चरणों में रहती हूँ, आप ही का आसरा मुझे है। कहने महाराज सगर को महर्षि कपिल जो श्री हरि का ही अवतार है, उन्होंने तुम्हारे लिए वचन दिया है, जिसके लिए वचन निकला है बस वही उद्धार करेगा। तो ठीक है महाराज, उनका कर्म उनको फल है, अच्छी बात है। जो किसी ऋषि को दंड देगा तो दंड के भागी बनेंगे वो, उनकी करने उनको बोले मैं क्यों जाऊँ? कहने गंगा चले जाओ, दया करो मेरी 3 पीढ़ी। अब देखो अगर ये बात उनकी अधूरी रह गई, दुनिया में हमारी जब मर्यादा मिट जाएगी, हमारा कोई नाम नहीं लेगा। भगवान के आगे 4, 8, 10 पीढ़ी गवा दो तब भी भगवान किसी का काम नहीं बनाते, हमारा विरोध बदनाम हो जाएगा। तुम चले जाओ। कहे बहुत बढ़िया, बदनाम ना हो जाओ इस चक्कर में मुझे पीस दो। अरे तुम काहे को पीस रही हो? पीसूंगी तो हुई। अब देखो आप मुझे भेजोगे, किस लिए भेजोगे? कि मैं सबके पाप खा जाऊंगी। अब दुनिया आएगी, अरे मुझ में आएगी, अपने पाप छोड़ देगी, मैं पापिन बन जाऊंगी, मैं मैली बन जाऊंगी, दूसरों को शुद्ध करने के चक्कर में अशुद्ध हो जाऊंगी। मैंने दुनिया पुण्य करती है आपके चरणों में स्थान पाने के लिए, मैं चरणों में रहती, मैंने कौन सा पाप किया जो आपके चरणों से दूर भगा रहे हो? कह रहे गंगा एक मेरी बात मान के बिल्कुल नहीं मानोगे, चरणों को छोड़कर बिल्कुल ले जाऊंगी। कहले तेरा मेरा हमेशा मिलन, मिलन का खाक रहेगा। जब बेकुट से मुझे धक्के दे रहे हो, जा रहे हो पृथ्वी पर जाओ, मैं कैसे जाऊं? आपसे विलग नहीं होंगी। कहले आज से तेरी बूंद बूंद में मेरा वास होगा, मैं कसम खा करके आज तुम्हें वचन तुम जाओ। कहले चलो चले जाऊं, लेकिन मुझे इतराने की खिलाने के अंदर कहाँ बहूंगी, कहाँ धाम बने, कहाँ खेलूंगी? तब उन्होंने कहा हरिद्वार में तो तू खेलना विचरना खेलिया करना, काशी प्रयाग तेरे धाम होंगे। कहने चलो वो बात मान ले कि जब सब मुझ में पाप छोड़ेंगे मैं वो पापों को कहाँ ले जाके जाऊंगी? कहने का भारत में बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हैं, वे आएंगे तुझ में नहाएंगे, उनके चरणों में मेरे पाप छोड़ देना, उनके चरणों से उठ करके हृदय में जाएंगे, हृदय में उनके मैं गिराता हूँ, सब सारे पाप मेरे अंदर। शास्त्रों में लिखी है बात, गंगा में हम नहाते हैं, हमारे पाप गंगा में चले जाते हैं, वहाँ पे सिद्ध मुनि आते हैं, उनके चरणों में गंगा पाप छोड़ देती है और वो भगवान अपने हृदय में से उनके चरणों से पाप उठा करके भक्षण कर देते हैं। और ये प्रमाण है जिस समय हमारे गुरुदेव योग योगेश्वर अनंत श्री चंद्रमोहन जी महाराज जी ने दिल्ली में आर के गुरु आश्रम में शरीर छोड़ा, इधर ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में चंडी घाट की तरफ नील धारा का पुल है, वहाँ गुरुदेव को ला गया, तकत के ऊपर तकत, उस पर गुरुदेव लेटे हुए, उसमें लाखों गुरु भाई बहन। तो वहाँ पर नीलधार पर इतना इतना पानी था, पैरों में इतना इतना पानी, और इतनी ऊंचाई पर गुरु जी का शरीर लेटा हुआ था। गंगा इतने वेग से गंगा आई, इतना पानी आया, सर के सब भागे और तकत के ऊपर तकत चढ़ करके गुरु जी के पाद प्रक्षालन के हमारे गुरु जी के चरण छुए, फिर नीचे गई, फिर ऊपर उमड़ गए। 3 बार गुरु जी के प्रक्षालन करने के लिए गंगा आई। ये सत्य प्रमाण है कि गंगा सिद्ध पुरुषों से पवित्र होती है। बोल गंगा मैया हरे हरे महादेव। सिद्ध पुरुषों के चरण छूना तेरा काम बन जाएगा। पहले ठीक है चलो चली जाऊंगी, लेकिन मेरी रोम रोम में भूत में वास करूंगा, बिल्कुल वास करूंगा, लेकिन एक बात है मेरी मर्यादा भी होनी चाहिए।
संसार में मेरी पूजा भी, चिंता मत करो, इतना बुझवाऊंगा, इतना बुझा, शंकर भगवान खुद तुझे अपने सिर पर चढ़ा के नृत्य किया करेंगे। भगवान शंकर के पास आए, भगवान नारायण कहले गंगा आ रही है, बहुत अनमने मन से आ रहे, बहुत बिछो करके, लड़ाई करके, झगड़ा करके, तहस नहस करके, कलह करके आ रही है, उसे मेरे बिछड़ने का बड़ा गम है, बहुत प्यार देना मेरी गंगा को। महाराज चिंता मत करो। जब गंगा छोड़ी, भगवान ने अपनी चटाई में घेर ली और गंगा जी बड़े वेग से भगवान ने चटाई में बंद कर लिया। तो अबे रूठ गए ना हरि से, जब तक तेरे मन में हरि के लिए प्यार नहीं उठेगा तब तक तुझे जमीन पर नहीं छोड़ो। 1 साल तक गंगा शिव जी की जटाओं में बंद रही। भगीरथ जी के लिए बहुत बढ़िया। अब तेज भी थी, ये मन भी गए, गंगा भी। आपने हमारी वंश की तो मर्यादा को रख लो। भगवान ने दया करी, इधर गंगा का क्रोध शांत हुआ। 3 धारा छोड़ी, एक प्रयाग में गिरी, एक हरिद्वार में गिरी, एक काशी में गिरी, 4थी धारा भगीरथ जी के पीछे पीछे चली। आज भगीरथ जी के पीछे पीछे गंगा जाती है। वो वहां पर झाम के पुरख है, लेकिन बीच में जैंडू ऋषि भाई देखो प्रसाद में लग गए, कथा में लग जाओ। इसको साक्षात एक गंगा माता, एक सूरज देता, वो भी दिखाई देता, गंगा भी दिखाई, एक तुलसा माता भी दिखाई देती। इन 3 को जरूर पूजा करो। अब रास्ते में जाके आगे आगे भगीरथ जी पीछे पीछे, गंगा जी